A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So in previous class we have already completed the topic or the chapter, that is chapter 11, foreign exchange rate. Okay, so in the last class we have already completed. So in today's class we are going to start the new chapter and the last chapter of your whole syllabus of the class 12 economics. The name of the chapter is the balance of payment. Okay, so we are going to study the what is the balance of the payment as well as different components of the balance of payment. So what we are going to study in this chapter? First of all, we will discuss the meaning of the balance of payment. So what is the meaning of the balance of payment? Economic transaction in balance of payment, meaning of the balance of payment accounting, meaning of the balance of trade, difference between balance of trade and the balance of payment, components of the balance of payment, components of current accounts, components of capital account, difference between the BOP current account and the BOP capital account, meaning of the autonomous and accommodating items, difference between the autonomous and accommodating items, disequilibrium in the balance of payment, in which causes of okay, so the topic that is disequilibrium in the balance of payment means balance of payment BOP deficit. So it has been deleted from your syllabus, so you no need to study this topic, that is disequilibrium in the balance of payment. And the last topic is balance of payment in accounting sense and the operational sense. Okay, so these all are the whole content of this chapter, so that we are going to study. Okay, so first of all we will go through the introduction. So the balance of payment accounts are an important aspect of the study of macroeconomics. ठीक है जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एस्पेक्ट है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए. सो मैक्रो इकोनॉमिक फेनोमेनन कैन नॉट बी कन्फाइंड विद द पर्टिकुलर इकोनॉमी, कि हम मैक्रो इकोनॉमी को फेनोमेना को हम कभी भी ये कन्फाइंड नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर इकोनॉमी से ही बस वो रिलेटेड है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी रिलेटेड होता है. ठीक है, तो हम पर्टिकुलर इकोनॉमी की बात न करके ओपन economies react sharply to events that are occurring in ROW sector, rest of the world sector. ठीक है, तो इसमें हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम क्लोज इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं कि बस हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट यही सब पढ़ें. हमें क्या पढ़ना है, हमें बस पर्टिकुलर इकोनॉमी को ही के साथ हमारा लिमिटेड नहीं है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को भी हमें क्या करना है, स्टडी करना है. सो इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द ओवरसीज ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, कि अगर हमें क्या है रिकॉर्ड करना है कि पूरी इकोनॉमी में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना सारा इकोनॉमिक जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मनी को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जो भी हो रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आर मेंटेन. इसीलिए क्या होता है, जो बीओपी, जिसको क्या बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है. एंड दे कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम अकाउंट, और ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है नेशनल इनकम के अकाउंट में. क्योंकि हम नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं, जब हमें पता होगा कि हमारी इनकम क्या हो रही है, मतलब इंपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है. तो इस अकाउंट के लिए हमें क्या है, बीओपी अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीओपी अकाउंट से ही, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से ही हमें क्या पता चलता है कि कंट्री में कितना ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, क्या क्या कॉमोडिटी इंपोर्ट हो रहा है, क्या कॉमोडिटी एक्सपोर्ट हो रहा है, कितने यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मीन्स वन साइडेड पेमेंट हो रहा है. तो ये सारे को क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसी भी इकोनॉमी में हो रहा है, किसी भी इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो उनको जहाँ पे भी रिकॉर्ड किया जाता है सिस्टमैटिकली कि इंपोर्ट कितना हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ, उनको जो भी सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड जहाँ किया जाता है उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो अब देखते हैं मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ payment. So every government maintains a record of the transaction that take place between the resident of a country and the rest of the world during a given period of time. ठीक है, हर एक गवर्नमेंट
किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को ले लो, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को ले लो, हर एक गवर्नमेंट क्या करती है, रिकॉर्ड करती है क्या, कि जो भी ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस हुए, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुए हैं बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि एक जो रेसिडेंट है कंट्री के उनके साथ और जो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है उनके साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इनका सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना, उनको रिकॉर्ड करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बीओपी अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। सो दिस रिकॉर्ड इज नोन एज कंट्रीज बीओपी। इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये क्या है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट है, वो क्या करता है, दैट प्रोवाइड्स, वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, जिसका हम क्या करते हैं, अब कोई ऐसा नहीं कि हम किसी भी आइटम को कहीं पे भी एंटर कर दे, उसके लिए पर्टिकुलर अकाउंट बने, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। ठीक है, तो उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं हम। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between the country, between the residents, between the residents of a country, कोई भी किसी भी कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको क्या बोलते हैं, ROW भी बोलते हैं, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, in a given period of time, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम पे कितना किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए, मतलब कितना कोई इकोनॉमिकली, मतलब जिसमें मनी मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड कितना इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उसको मतलब अपनी जो भी रेसिडेंट है कंट्री के और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अदर जो कंट्रीज है, उनके साथ कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना। यहाँ पे क्या इंपोर्ट कितना हुआ, एक्सपोर्ट कितना हुआ, या कितना हमने एज अ गिफ्ट किसी कंट्री को दिया, या दूसरी कंट्री से हमें कितना गिफ्ट मिला, इनका सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स बैलेंस ऑफ द पेमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बीओपी क्या होता है, डिफरेंस किसका होता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इनफ्लो कितना हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, कितना हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आ रही है, माइनस आउटफ्लो ऑफ द, हमारी कंट्री से कितना मनी जा रहा है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो क्या होता है, ऑन एन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कि किसी भी इकोनॉमिक अकाउंट में किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में कितना हो रहा है, तो बीओपी क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, कि कितना ज़्यादा इनफ्लो हो रहा है हमारी कंट्री में, कितना ज़्यादा आ रहा है हमारी कंट्री में। पैसा कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तब हमारी कंट्री में क्या होगा, इनफ्लो होगा, और आउटफ्लो कब होगा, जब हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब दूसरे गुड्स को अपनी कंट्री में मंगाएंगे तो हमारा पैसा बाहर जाएगा। तो इसका किसका डिफरेंस होता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज माइनस आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, इट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, इट इज एक स्टेटमेंट होता है दैट रिकॉर्ड दैट इन विच दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी गिवन पीरियड में
तो बीओपी आपका क्या हो गया, बीओपी हो गया इट इज द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज माइनस आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में आइटम्स क्या क्या आएंगे, मतलब हम किस चीज को बोलेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। क्या हम हर एक चीज को बोल सकते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो बीओपी में हम करेंगे? नहीं, उसमें कुछ स्पेसिफाइड चीजें हैं जिन्हीं को हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब ये थोड़े मतलब है कि हम अपनी कंट्री के लिए बना रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे। हम ये क्यों बना रहे हैं, हम अपनी कंट्री के लिए करेंगे तो हम क्या, हम तो अपना बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, बट जब हमारा ट्रांजैक्शन किसी और कंट्री के साथ हो रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, उस कंडीशन पे हमको जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीओपी। तो अब इसमें नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो रहे हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन बीओपी, बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन बीओपी आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज अंडर, जिसमें पहला क्या है, विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम, विजिबल आइटम किसको कहते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, गुड्स होते हैं ना, तो विजिबल आइटम्स और गुड्स। नेक्स्ट है आपका इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम क्या क्या होते हैं, दैट वी कैन नॉट टच और सी, वी कैन ओनली फील, जिसको हम बस फील कर सकते हैं। तो वो क्या सारे क्या होते हैं, इनविजिबल आइटम्स और सर्विसेज, जो सर्विसेज दी जा रही है। नेक्स्ट है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर मींस, आपको याद है, आप पहले पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर इनकम और दी ट्रांसफर पेमेंट, जो वन साइडेड पेमेंट होता है। एंड द लास्ट वन इज, नहीं सॉरी, इनकम फ्रॉम, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड वर्क। इनकम फ्रॉम, कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं तब हमारी क्या इनकम हो रही है। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है, ये है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या 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 हो गया, पहला आपका विजिबल आइटम्स और द गुड्स, इनविजिबल आइटम और द सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड द वर्क, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल ट्रांसफर। तो जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे, तो वो यही सारे आइटम्स हैं जो रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि विजिबल आइटम्स और द गुड्स क्या होता है। सो दीज गुड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिजिकल गुड्स। आपको पता ही है कि गुड्स क्या होंगे, जिनको हम देख सकते हैं, जो हम इम्पोर्ट, और कोई भी फिजिकल गुड्स है जिनका हम इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड विजिबल आइटम्स। इनको हम क्या कहते हैं, विजिबल आइटम्स कहते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, एज दे आर मेड ऑफ सम मैटर और द मटेरियल। ये क्या होता है, ये कुछ मैटर और मटेरियल से बने होते हैं, एंड कैन बी सीन, टच्ड और द मेजर्ड। इनको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, एज वेल एज इसको हम मेजर भी कर सकते हैं कि कितना कुंटल, केजी। तो ये सारा क्या चीज़ है कि वो गुड्स जो क्या है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हम करें किसी भी फिजिकल गुड्स का। कोई भी गुड्स क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ से इम्पोर्ट, हम लोग एक्सपोर्ट जो भी कर रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं, फिजिकल गुड्स और विजिबल आइटम्स और द गुड्स। नेक्स्ट वन इज इनविजिबल आइटम्स और द सर्विसेज। So invisible items of the trade refers to the export and import of the services, कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं, सर्विसेज का कर रहे हैं, कोई भी डिफरेंट सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक शिपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग की फैसिलिटी हो गई, इंश्योरेंस की फैसिलिटी हो गई। तो ये क्या है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हम किसका कर रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज का कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड इनविजिबल आइटम। इनको हम क्या कहते हैं, इनविजिबल कहते हैं, एज दे कैन नॉट बी सीन, टच्ड और दी मेजर, जिसको हम नहीं देख सकते हैं, नहीं टच कर सकते और ना ही हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो विजिबल आइटम और गुड्स में क्या आ गया, सारे आइटम्स जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द फिजिकल गुड्स हो रहा है, जिसको हम दैट वी कैन सी, टच और द मेजर। बट इन द इनविजिबल आइटम्स और द सर्विसेज
all those items which are import and export of the different services like the shipping, insurance, banking, etc. ठीक है. नेक्स्ट है आपका यूनिलैटरल ट्रांसफर. सो यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड रिसिप्ट एंड द पेमेंट ऑफ द गिफ्ट, डोनेशन, रेमिटेंसेज एंड द वन साइडेड ट्रांजेक्शन. आपको पता है, मैंने यूनिलैटरल बताया ना कि जो वन साइडेड है, जैसे कोई एक कंट्री, इंडिया क्या है, किसी अपने अच्छे फ्रेंड रशिया को क्या कर रही है, कुछ गिफ्ट कर रही है, या रशिया क्या है इंडिया को, तो ये सब क्या है, कोई डोनेशन प्रोवाइड कर रही है. तो ये सारे यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होते हैं, वन साइडेड पेमेंट होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड द वर्क. इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड द वर्क. सो इट इंक्लूड्स प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड. ओके. जो भी हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पैसा अपना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, जो भी उस पर डिविडेंड मिल रहा है, एंड सैलरीज फ्रॉम वर्क गिवन अब्रॉड. और जो भी सैलरीज मिल रही है कि हम कोई काम किया है, मैं अब्रॉड में, मैं अमेरिका में जाके कोई काम की, और उस पर जो भी सैलरी मुझे मिल रही है, वो सारा आपका किस में आएगा, इनकम फ्रॉम दी इन्वेस्टमेंट एंड वर्क. कि कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया, अपना मनी किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए, अब उस इन्वेस्टमेंट पे क्या हो रहा है, मुझे कुछ प्रॉफिट हो रहा है, मुझे कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, मुझे कुछ डिविडेंड मिल रहा है. तो ये क्या हो गया, किसी भी कंट्री के लिए इनकम हो गई. एंड द वर्क की कोई भी कोई इंडिविजुअल है कहीं पे अब्रॉड में काम कर रहा है, तो जो भी उसकी सैलरी हो गई, तो वो भी किसी कंट्री के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई. तो ये सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इन बीओपी में होंगे. नेक्स्ट है आपका कैपिटल ट्रांसफर. कैपिटल ट्रांसफर आर रिलेटेड टू द कैपिटल रिसिट. कैपिटल ट्रांसफर किससे रिलेटेड होता है, कैपिटल रिसिट से. कैपिटल रिसिट में आपका क्या क्या आता है, बोरोइंग्स आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट आ गया, जिसमें हम सेल क्या कर देते हैं, असेट को सेल कर देते हैं, एंड द कैपिटल पेमेंट. जो भी इसमें सारे क्या आएंगे, कैपिटल रिसिट जो हमारी इनकम हो रही है, और कैपिटल पेमेंट जिसमें आपका क्या हो गया, कैपिटल पेमेंट मीन्स कि कोई भी मैंने लोन लिया था, गवर्नमेंट ने लोन लिया था, उसको रीपेमेंट. तो रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ द असेट्स. सो दीज ऑल आर दी. अगर हम कोई असेट को परचेज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, पेमेंट हम कर रहे हैं. तो ये क्या है, तो कैपिटल ट्रांसफर में आपका क्या आ गया, दो चीज आएगा, कैपिटल रिसिट्स, कैपिटल रिसिट्स एंड दी कैपिटल पेमेंट. तो रिसिट कैसे कैसे होगा, हमको कहाँ से मिलेगा, जब हम कुछ सेल करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, या जब हम लोग बोरोइंग करेंगे. और कैपिटल पेमेंट हम किस कंडीशन पे करेंगे, जब हम कोई असेट को परचेज करेंगे, हमारी इनकम होगी, सॉरी, जब हम पेमेंट करेंगे, जब हम परचेज करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर होगा, सॉरी, हमारा पेमेंट होगा, मतलब हम पेमेंट करेंगे. एंड एक और क्या बोला मैंने, रिपेमेंट ऑफ लोन, जो भी लोन लिया था उसका जब हम पेमेंट करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग. की मीनिंग क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग की. ठीक है. मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, बीओपी अकाउंटिंग. बीओपी अकाउंटिंग. ठीक है. सो द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन द डबल एंट्री बुक. ठीक है. जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं, डबल एंट्री बुक. आप नाम सुने होंगे अकाउंटेंसी में कि डबल एंट्री बुक क्या होती है. तो डबल एंट्री बुक में क्या होता है, ये रिकॉर्ड होता है. कीपिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द डबल एंट्री अकाउंटिंग. ठीक है. क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का हम रिकॉर्ड करें, तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द डबल एंट्री अकाउंटिंग. डबल एंट्री जो हम करते हैं उस अकाउंटिंग में होता है. द बीओपी अकाउंटिंग मस्ट बी ऑलवेज बैलेंस्ड. कि जैसे हम डबल एंट्री कर रहे हैं, इधर कैपिटल रिसिप्ट और इधर कैपिटल एंड करंट ले रहे हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ले रहे हैं, तो लास्ट में जो आप लोग हमेशा ये बैलेंस करते हैं ना, दोनों ओर का असेट और लायबिलिटीज, ये सारा, ये क्या होता है, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जैसे हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं या जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किए, वो एट द एंड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एक दूसरे के. ठीक है. क्या होना चाहिए, इसको ये लेके चला जाता है. जब हम डबल एंट्री कर रहे हैं, तो डबल एंट्री जब बुक बनाएंगे, तो ये देखा जाता है, ये कोशिश किया जाता है कि ये जो
कोशिश क्या, मतलब ये किया जाता है कि जो भी एंड एट द एंड क्या होना चाहिए, ये जो हम अकाउंट बनाएंगे वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। कि जो भी डेबिट है, डेबिट किसके इक्वल होना चाहिए, क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, डेबिट किसके इक्वल होना चाहिए, क्रेडिट के। हम जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऊपर कर रहे हैं, एट द एंड हमारा जो भी है, जब हम टोटल सम अप करेंगे तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। मतलब डेबिट क्या है, क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। फिर कह रहा है द बैलेंसिंग आइटम एरर एंड ओमिशन मस्ट बी इंक्लूडेड टू बैलेंस द बीओपी अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, कि जब हमने अकाउंट बनाया, ठीक है, अब इस अकाउंट में जब हम टोटल नीचे टोटल करने गए तो इसमें क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन पे क्या होता है, एक एडजस्टमेंट करते हैं। नाम भी आपने सुना होगा, एरर एंड ओमिशन। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे टोटल इस पे आ रहा है ये 50,000, ये आ रहा है आपका 40,000, तो यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे एरर एंड ओमिशंस। मतलब कुछ अगर गलती हुई हो या ऐसा कुछ हुआ हो, उस कंडीशन पे एरर एंड ओमिशन में हम क्या कर देंगे, 10,000 कर देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा 50,000 के। मतलब यहाँ पे जितने भी हमने 1 आइटम लिए, 2 आइटम लिए, 3 आइटम लिए, 4 आइटम, और इसका टोटल 40,000 आ रहा है। ठीक है, और हमको एट द एंड इसको इक्वल करना है। उस इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, एरर एंड ओमिशन का एक एडजस्टमेंट करते हैं, और यहाँ पे 10,000 लिख के इसको एट द एंड हम इसको इक्वल कर देंगे। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि जो बीओपी होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड। वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और जब बैलेंस नहीं है तो हम एरर एंड ओमिशन की एडजस्टमेंट एंट्री करके इक्वल करें। इफ बीओपी इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड, अभी भी अगर ये मैंने 10,000 किया या तब भी ये इक्वल नहीं हो रहा है किसी कंडीशन में, देन अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन आर अंडरटेकिंग टू बैलेंस द बीओपी अकाउंट। फिर क्या करेंगे उस कंडीशन पे, एक अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करेंगे। अब ये अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन था कि अगर हम एरर एंड ओमिशन की एंट्री करते हैं, उसके बाद भी इक्वल नहीं होता है, तो हम एक अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करेंगे, जिसके बाद क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम्स। देखिए बीओटी क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखिए हमेशा जब हम बैलेंस ऑफ ट्रेड का टर्म सबसे समझ जाएगा, जब ट्रेड हो रहा है तो मतलब बस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। तो ये क्या होता है, ये डिफरेंस किसका, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कि कितना गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया है और कितना गुड्स इंपोर्ट किया है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट याद करिए, जिसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लेते हैं, विजिबल भी लेते हैं, इनविजिबल भी लेते हैं, यूनिलैटरल भी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं, कैपिटल ट्रांसफर भी लेते हैं। बस बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या लेते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द ओनली विजिबल गुड्स। जो भी विजिबल गुड्स हैं, जो भी फिजिकल गुड्स हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड करते हैं, और सारे आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फिर एक लाइन नीचे कह रहा है कि एक्सपोर्ट आर एंटर्ड एज द क्रेडिट आइटम इन द बीओपी। जो भी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आइटम जो भी है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट होगा ये, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि जब हम कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम अपने आइटम को, कोई भी गुड्स है उसको बाहर भेज रहे हैं, तो हमें क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट साइड होगा, क्रेडिट आइटम इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहाँ पे इंक्लूड होगा,
एक्सपोर्ट कहाँ पे होगा, क्रेडिट साइड में होगा, एज इट करस्पॉन्ड टू इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो ये क्रेडिट साइड में होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। वही कह रहा है इंपोर्ट आर एंटर्ड एज डेबिट। इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट क्या होगा, इंपोर्ट आइटम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट सॉरी निगेटिव, क्योंकि जब हम कोई भी कमोडिटी को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अपनी कंट्री में मंगाते हैं, तो क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री से क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब आउटफ्लो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा आ रहा है, ये क्या होगा, आउटफ्लो होगा, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो क्या हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एज इट इज करस्पॉन्ड्स टू इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, इसमें इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का। नेक्स्ट है आपका इंपोर्ट आर एंटर्ड एज डेबिट आइटम, ये डेबिट आइटम होता है, निगेटिव आइटम होता है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंट एज इट करस्पॉन्ड टू आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उनका क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द बीओपी अकाउंट। ये समझिएगा कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का एक पार्ट है, क्योंकि हम उसमें क्या ले रहे हैं, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में विजिबल भी ले रहे हैं, इनविजिबल भी ले रहे हैं, यूनिलैटरल भी ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड द कैपिटल ट्रांसफर भी ले रहे हैं। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बस एक ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, इट इज द जस्ट अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। फिर कह रहा है इट इज अ फेवरेबल, ये फेवरेबल तभी होगा व्हेन एक्सपोर्ट्स आर मोर देन द इंपोर्ट, ये तभी फेवरेबल होगा जब एक्सपोर्ट आपका ज्यादा होगा इंपोर्ट से, दिस सिचुएशन इज फेवरेबल। और ये अनफेवरेबल कब होगा, जब एक्सपोर्ट लेस देन होगा इंपोर्ट से, ये आपको तो अनफेवरेबल होगा, पता ही चल गया, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पैसा ज्यादा आ रहा है, और हम आउटफ्लो मतलब इंपोर्ट करें तो हमारे से पैसा जा रहा है, तो फेवरेबल कंडीशन तभी होगा कि जब एक्सपोर्ट हम ज्यादा करें एज कंपेरिजन टू इंपोर्ट। अनफेवरेबल कंडीशन होगी कि जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड और द ट्रेड बैलेंस। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें फिजिकल गुड्स का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और इसको ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस। अब तो आपको इतना डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक पार्ट है किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, बस विजिबल आइटम्स हो रहे हैं, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल, इनविजिबल हो रहा है, यूनिलैटरल हो रहा है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कैपिटल ट्रांसफर, ये सब हो रहा है। तो क्या कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड refers to the systematic record of the value of visible export and import in a country। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या ले रहे हैं हम लोग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसका कर रहे हैं, कि जो भी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसका किए हैं, विजिबल आइटम्स का किए हैं। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ द विजिबल आइटम। ये किसका डिफरेंस है, एक्सपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम्स एंड द इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम। वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आते हैं ऑफ अ कंट्री के। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। उसमें क्या था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ले रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस है ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ आइटम्स, आइटम्स के नेचर कैसे हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इसका आइटम का नेचर क्या है, कि उसमें बस हम विजिबल आइटम्स को लेते हैं, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में इट इंक्लूड्स द बोथ, विजिबल आइटम भी ले रहे हैं, इनविजिबल आइटम भी ले रहे हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूनिलैटरल एंड द कैपिटल ट्रांसफर, इसमें हम यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर भी लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको समझ में आ गया होगा कि ये नैरो कंसेप्ट होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रॉड कंसेप्ट होगा।
तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये नैरो कंसेप्ट है एज इट इज द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि जो बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो क्या है, बस एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये वाइडर कंसेप्ट है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ द बीओपी, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक पार्ट है बीओपी का। नेक्स्ट कह रहा है नेचर ऑफ द रिकॉर्ड। नेचर कैसे होगा रिकॉर्ड का, तो इट इज एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि ये क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है कि हम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज इसमें हम बस क्या ले रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को ही ले रहे हैं। देयरफॉर ऑल इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्रीज कैन नॉट बी नोन। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम ये नहीं जान रहे कि हमको कहाँ से डोनेशन मिला, या हमने कहाँ पे डोनेशन दिया, या हमें कहाँ से गिफ्ट मिला, या मेरी इनकम जो भी इन्वेस्टमेंट से हुई कंट्री की वो क्या हुई, ये कुछ नहीं पता चल रहा। इसमें बस यही पता चल रहा है कि हमारे यहाँ कितने गुड्स आए और हमारे यहाँ से कितने गुड्स गए, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। वहीं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है, बिकॉज इसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर एक को हम क्या करते हैं, अपने बीओपी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सो हेंस इट प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्री। अब ये क्या करता है, ये ट्रू पिक्चर को प्रेजेंट करता है कि हम अदर कंट्री के साथ कैसे रिलेशन में, इकोनॉमिक रिलेशन में हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा है, आपका स्टार्ट किया चैप्टर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या क्या हो रहे हैं बीओपी में, फिर हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम एरर एंड ओमिशंस के थ्रू करते हैं, अगर उससे भी नहीं होता है तो हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, and next topic that we have discussed is what is the difference between the balance of trade and the balance of payment. Okay, so in the next class we will start with the components of the balance of payment. Okay, thank you.